तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, या फिर आप कह सकते हैं निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुडे 14 दिसंबर 2022। इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है गाइस? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एफआईए डीआई डेटा की, देन हम लोग बात करेंगे ऑप्शन चेन की, देन हम लोग बात करेंगे मैजिक लेवल की, एंड देन लास्ट में हम लोग बात करेंगे बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड फॉर टुडे विद लॉजिक। ठीक है गाइस, तो ये डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। अगर आप पूरा देखना चाहते हो तभी आप इसको देखिएगा, अदरवाइज आप अभी स्किप कर सकते हो। ठीक है। कल भी गाइस हमने हालांकि एनालिसिस दिया था मार्केट में, और मैंने बोला था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो साइडवेज सब प्लान कर रहा हूँ और थोड़ा सा रेंज शिफ्ट प्लान कर रहा हूँ, है ना। हालांकि अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में लगभग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10 बज के मतलब 1 घंटा तो वो रेंज में रहा, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाले मैजिक लेवल का ब्रेकआउट देके उसने सेकेंड वाले मैजिक लेवल पे टच किया, और उसके बाद वहीं पर सारा दिन आ, रहा, है ना। हालांकि गाइस ये ट्रेड जो आपको दिख रहा है ये हमने लिया नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बट वैसे यहाँ पर बन सकता था, जो कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था। बट बिकॉज मैंने कहा था गाइस ये साइडवेज रहेगा अगेन। और गाइस एक और चीज़ है कि 18,540 से लेकर 18,594 लगभग 50 पॉइंट की टारगेट था सिर्फ, है ना। तो उसके लिए हम लोग ने ट्रेड लिया नहीं, है ना, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी कल। सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कल की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सॉरी आज की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी कि 14 दिसंबर 2022 की, है ना। तो सबसे पहले गाइस हम लोग चलेंगे एफ आई डी डेटा में। हम लोग आता है टेलीग्राम पे मैंने डेटा डाल दिया, कल रात को ही डाल दिया था। वहीं से हम लोग देख लेते हैं एफ आई आई डी आई डेटा की। तो सबसे पहले गाइस हम लोग समरी की बात करें। समरी में अगर आप देखोगे तो क्लाइंट जो है वो इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट सभी पोजीशन में नेगेटिव पोजीशन बना के गए हैं, जबकि स्टॉक फ्यूचर बाय करके गए हैं। डीआई की बात नहीं करनी। एफआई की अगर हम लोग बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में भी लॉन्ग करके गए, कॉल्स बाय करके गए हैं और पुट शॉर्ट करके गए, यानी कि सुपर बुलिश पोजीशंस बना के इंडेक्स में। ठीक है। और जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा सोल्ड किया। और प्रो ट्रेडर देखोगे तो सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर को छोड़ के बाकी सभी डेटा में वो लोग बुलिश हैं। ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपको दिखना हो कि चल क्या रहा है मार्केट में, मतलब कि ओवरव्यू क्या है एफ आई डी आई डेटा का या फिर रुख क्या है, तो वो यहाँ से पता चलेगा गाइस। यहाँ पर अगर आप बिल्डिंग्स में आके देखोगे तो ये गाइस इंडेक्स फ्यूचर है, ये इंडेक्स कॉल का डेटा है, और ये इंडेक्स पुट का डेटा है। ठीक है। ये जो है ये क्लाइंट है, ये एफ आई आई है, फर्स्ट नंबर वाला क्लाइंट है, थर्ड नंबर वाला एफ आई आई है, फर्स्ट नंबर वाला क्लाइंट है और थर्ड नंबर वाला एफ आई आई है। अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर में, तो मेरे को जो चीज परेशान कर रही है गाइस वो ये है कि जब तक ये फ्यूचर की क्वांटिटी नहीं कट जाती है ना ज्यादा, तब तक मार्केट को तेजी से मूव करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। ठीक है। हालांकि अगर आप देखोगे तो एफआईए ने अगेन, एफआईए के पास भी ज्यादा पोजीशन है इन क्लाइंट से, है ना। बट स्टिल थोड़ा देखेंगे। ठीक है। अभी हम लोग नॉर्मली बात करते हैं गाइस, तो क्लाइंट को देखोगे तो पिछले 3 दिन से उन्होंने फ्यूचर में पोजीशन बरकरार रखी है। एफआईए क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में लगातार पिछले 3 दिन से पोजीशन बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक दिन पहले थोड़ी थी पोजीशन बुलिश, उसके बाद और बुलिश हो गए, फिर और बुलिश हो गए। पिछले 3 दिन से लगातार एफआईए जो है वो बुलिश पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है। इंडेक्स कॉल में अगर आप देखोगे तो क्लाइंट जो थे पहले बुलिश थे, लेकिन बाद में सुपर नेगेटिव हो गए। अभी कल तो उन्होंने पता नहीं कितनी कॉल शॉर्ट कर दी। ठीक है। और जबकि अगर हम लोग एफआईए की बात करें तो एफआईए जो है वो इंडेक्स कॉल डेटा में लगातार बुलिश है 3 दिन से। एफआईए का ट्रेंड अगर देखोगे तो लगातार बुलिश है पिछले 3 दिन से। ठीक है। अब अगर हम लोग इंडेक्स पुट की बात कर लेते हैं गाइस, तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है, यहाँ पर आपको दिखता है कि पहले क्लाइंट जो थे वो सुपर बुलिश थे पुट डेटा में, फिर थोड़ा सा नेगेटिव हुए, और अभी और नेगेटिव हो गए। यानी कि अब वो लोग जो है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर भी क्लाइंट सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर भी हम क्लाइंट सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, जबकि फ्यूचर में सोच रहे हैं कि ठीक है हेज करेंगे ऐसा करके। ठीक है, समझ गए आई होप। और अगर हम लोग इंडेक्स पुट डेटा की बात करें एफआईए की, तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी गाइस कि पुट डेटा में ना आपको दिखेगा कि जो एफ आई आई है ना, वो पहले बेरिश थे बहुत ज्यादा। 3 दिन पहले, 2 दिन पहले देखोगे तो उन्होंने अपनी बेरिशनेस को कम किया, और अभी अगर आप देखोगे तो बेरिशनेस को बहुत ही कम कर दिया। ठीक है। पुट डेटा में अगेन पुट शॉर्ट वगैरह अभी नहीं किया उन्होंने। ठीक है। बट ओवरऑल जो है वो अपनी बेरिशनेस को कम कर रहे हैं पुट डेटा में, इंडेक्स पुट डेटा में, जबकि इंडेक्स कॉल डेटा में अपनी बुलिशनेस को बढ़ा रहे हैं, और इंडेक्स पुट डेटा में बुलिशनेस को बढ़ा रहे हैं। और अगर हम लोग क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट फ्यूचर में बिल्कुल सस्टेनेबल है, और अगर हम लोग कॉल की बात करें तो कॉल में नेगेटिव है, और पुट में भी धीरे धीरे वो नेगेटिव हो रहे हैं। यानी कि थोड़ा सा व्यू जो है वो एफआईए का पलड़ा जो है वो ऊपर की साइड का अभी दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट डेटा गाइस हम लोग बात करेंगे ऑप्शन चेन की, है ना। और अभी तक गाइस आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको डिटेल्ड वीडियो जो है वो मिलती रहे। ठीक है। हम लोग चलते हैं गाइस ऑप्शन चेन में।
ऑप्शन चेन के लिए गाइस मैं एनएससी की वेबसाइट नहीं यूज करता, मैं ऑक्शा यूज करता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखोगे निफ्टी का ऑप्शन चेन, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ऊपर आ रही है ये ओवरऑल ऑप्शन चेन का डेटा है, और ये जो है ये कल का है, ठीक है। तो गाइस हम लोग सिर्फ बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऊपर से तो आपको दिखेगा कि थोड़े बहुत पुल बैक हो सकते हैं, मतलब स्लो एंड स्टडी ही मार्केट ऊपर जाएगा, बहुत तेजी से तो नहीं जा सकता, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा कॉल राइटिंग है 18,600 के लेवल पे, जबकि 18,700 मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतलब पुल बैक वगैरह लेके या धीरे धीरे करके जाएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर हम लोग कल का डेटा देखें तो कल अच्छा खासा पुट राइटिंग देखने को मिला है, और कॉल राइटर जो है वो हकते हुए देखे, यानी कि कल का डेटा अगर हम लोग देखें तो सुपर बुलिश देखने को मिला है निफ्टी में ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें गाइस तो बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर भी अगर हम लोग कल की बात करें गाइस, कल कल में तो अच्छे खासे पुट राइटर जो है वो अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ एंटर होते हुए दिखे हैं, जबकि कॉल राइटर भागते हुए दिखे हैं। लेकिन अभी भी 44,000 पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, तो थोड़ा सा मार्केट को 44,000 लीव करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग डेटा वगैरह पब्लिश करें तो आपको मिल जाए, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें गाइस मैजिक लेवल की निफ्टी में, तो मैजिक लेवल तो गाइस आप जब से अभी हमने दोबारा वीडियो स्टार्ट किया बनाना, ठीक है, पिछले वीक से, तब से आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने बोला था कि मार्केट जो है वो यहाँ तक आएगा ही आएगा, यहाँ से बोल रहा था, है ना। और ये यहाँ से रिवर्स कर जाना चाहिए, बिकॉज इसके नीचे मैंने लेवल भी नहीं लगाए थे, बाद में लगाए थे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, अभी रजिस्टेंस के जो मैजिक लेवल अगर आप देखोगे तो कल भी ये वाला मैजिक लेवल जैसे ब्रेक किया, सीधा देखो गाइस, सीधा सेकंड वाला मैजिक लेवल टच किया, है ना। और उसके बाद उस लेवल को तोड़ नहीं पाया, हालांकि क्लोजिंग करते समय ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट एट द एंड नीचे क्लोज हो गया। अभी आज का रणनीति क्या हो सकता है गाइस, आज का सिंपल देखो, ये अगेन जब तक ये जोन क्लियर नहीं हो जाता ना, या फिर आप कह सकते हो जब तक 18,660 का लेवल क्लियर नहीं हो जाता और मार्केट सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक ऑप्शन बाई हाई क्वांटिटी में तो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग वगैरह करना चाहते हो, पुट राइट करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मार्केट का क्या हो सकता है, अगर फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, तो आप इस लेवल के टारगेट के लिए जो है वो प्लान कर सकते हो, ठीक है। और मान लीजिए अगर गैप अप होता है ना, तो गैप अप होता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है कि या फिर इस लेवल को टच करें, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव सिनेरियो बनेगा तो शॉर्ट करेगा, गैप फिलिंग वगैरह के लिए जा सकते हो। और या फिर अगर मान लो गैप फिल होता है और फिर यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर जाता है, तो अगेन आप ये वाला टारगेट प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये रही निफ्टी की बात गाइस, है ना। अभी हम लोग बात करते थे बैंक निफ्टी की। गाइस बैंक निफ्टी में हालांकि लेवल तो ऊपर तक के हैं, बट बिकॉज ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ये लेवल अच्छे से वर्क करेंगे या नहीं, अगेन करेंगे तो जरूर, ठीक है, चाहे मैं कहूँ नहीं करेंगे, बट फिर भी अगेन गाइस मैजिक लेवल जहाँ पर प्रीवियस डेटा होता है वहां पर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, यहाँ पर भी अच्छे से वर्क करेंगे, बट बहुत सुपर डुपर हिट तरीके से वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का हमारा जो लेवल आ रहा था वो 43,921 आ रहा था, हालांकि अगर यहाँ कहीं पर बाय किया होता तो डायरेक्ट ये हिट होता, वो तो थोड़ा बहुत कर गया, बट अगेन ये जो वॉलेटिलिटी है ना, तो ये आपको देखने को मिलेगी अभी। अभी बैंक निफ्टी का क्या सीन है, बैंक निफ्टी का कल भी मैंने बात की थी कि अगर इस लेवल के अबव में निकलता है 43,746 के अबव में, तो मैंने बोला था कि क्लियर बाय है, इतना बोला था कल बैंक निफ्टी में, ठीक है। और हालांकि आज मतलब गैप अप हुआ, और उसके बाद मतलब कि अगर किसी ने एंट्री ली होगा तो ले होगा, बट मुझे कोई एंट्री नहीं मिला, बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत बड़े लग रहे थे, और अगेन निफ्टी में मिल रहा था, और निफ्टी में भी हालांकि एंट्री तो नहीं किया, बट वैसे ट्रेड जो था वो निफ्टी में बना था ढंग का। बैंक निफ्टी में कोई ढंग का ट्रेड नहीं बना, यहाँ कहीं पर कोई अगर ऑप्शन सेलिंग वगैरह की होगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। अभी अगर हम लोग बात करें गाइस, तो बैंक निफ्टी का आपको देखना पड़ेगा कि एक ये वाली ट्रेंड लाइन को मेंटेन करता हुआ चल रहा है, यानी कि ये वाली लाइन को, है ना। और अभी कहाँ पे है, अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है गाइस। तो इसका भी अगर हम लोग बात करेंगे ना गाइस, अगर ये फ्लैट ओपन होके, याद रखिए, अगर ये फ्लैट ओपन होके ये वाले लेवल्स को ब्रेक करेगा ना गाइस, तभी आप जो है वो बाइंग की साइड में जाना, ठीक है। अदरवाइज 44,000 पे आप ऑलरेडी देख सकते हो अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, तो थोड़ा सा मार्केट जो है यहाँ पर रुक सकता है, ठीक है। और अगर मान लो कि मार्केट गैप अप हो जाता है ना, तो गैप अप के सिनेरियो में 44 के रीटेस्ट पे अगर मार्केट रिटर्न करता है ना, तो थोड़ा सा बाइंग कर सकते हो, बट अगेन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बाइंग अभी के लिए ना ही करो तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज आपको बड़ा मोमेंटम भी मिल सकता है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ही मिलेगा। इंटरडे का प्राइस एक्शन आप देखोगे, उसके बेसिस पे एसएल प्लान करोगे, और टारगेट जो है वो आप टारगेट की बात करूँ तो अगर मान लो कि इस लेवल के अबव में बाय करते हो, यानी कि 43,975 के अबव में अगर आप बाय करते हो, तो फर्स्ट टारगेट आपका 44,073 होगा, और
अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट, उसके नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 44,266 होगा। उसके अलावा तो गाइस बहुत ऊपर लेवल है, तो वो तो अभी बात नहीं करेंगे। बट बेसिकली ये ऊपर के दो लेवल है गाइस जो मैंने अपडेट किए हुए हैं। ठीक है, अगेन ऑल टाइम हाई पे है, तो मैं कहूंगा कि निफ्टी में ज़्यादा अच्छा ट्रेड बन सकता है बिकॉज उसमें लेवल है। चाहे कम मूव करे, लेकिन आप ऑप्शन सेलिंग वगैरह कर सकते हो या फिर और कुछ प्लान कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी में वही है कि एसएल ट्रेलिंग के साथ जो है वो आप काम कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। अगर बैंक निफ्टी गलती से इस लेवल पे आ जाता है ना गाइस, 43,800 के करीब में, या फिर इस ट्रेंड लाइन को टच करता है ना, तब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अच्छा बाइंग कर सकते हो, बिकॉज वहां पे स्टॉप लॉस जो है वो लॉजिकल लगेगा और सही लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं गाइस बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड फॉर टुमारो, यानी कि कल आप किन आज बेसिकली आप कौन से स्टॉक पे ट्रेड करके अच्छा खासा बेनिफिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहला जो स्टॉक है वो है स्टार हेल्थ। अगर हम लोग बात करें स्टार हेल्थ की, तो गाइस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने एक बहुत अच्छा मोमेंटम किया। उसके बाद यहाँ पर पॉज लिया था, एक पुल बैक लिया है ना, एंड दोबारा जो है वो अपने सपोर्ट लेवल के पास में आके लगभग अगर आप देखोगे कम से कम 2 या 3, आई डोंट नो, 2, 3 या 4 दिन से ये कंसोलिडेशन कर रहा है ना गाइस। तो 606 या फिर 600, दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक करता है गाइस, उस लेवल उस तरफ की आप एंट्री बना सकते हो। अगर नीचे को करेगा तो गाइस बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, ऊपर को करेगा तो आप मतलब कि प्लान कर सकते हो रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे। ठीक है, बट अगर नीचे को ब्रेक करता है गाइस, बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर मैं 15 मिनट में भी दिखा दूं आपको, तो 15 मिनट में गाइस ऐसा कुछ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाइंग भी आ रही है और यहाँ पर सेलिंग भी आ रही है ना, तो यहाँ पर फाइट चल रहा है। दोनों में से जो भी जीतेगा, ठीक है, वो मार्केट को अपनी तरफ मूव करवा लेगा। ठीक है, सेकंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो हमारी वॉच लिस्ट में सेकंड स्टॉक जो है अगर हम बात करें, तो वो है आइशर मोटर। आइशर मोटर अगर आप देखोगे तो काफी दिनों से जो था वो डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा उसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया है, और अभी क्या कर रहा है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बायर और सेलर दोनों को ट्रैप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टॉक था हमारा, वैसे ये वाला स्टॉक थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर आप देखोगे तो सेलर, यहाँ पर सेलर का जो मूड होगा वो होगा कि दोबारा कंटिन्यू होगा सेलिंग के लिए। ठीक है, लेकिन जो बायर होगा उसको दिख रहा है कि पहला अगर हम बॉटम देखें या लो देखें तो वो ये था, उसके बाद लो देखें तो ये था, फिर ये लो था, फिर ये लो था। तो बायर को लग रहा है कि ऐसे ऐसे करके ये ऊपर जाएगा, और सेलर को क्या लग रहा है, सेलर को लग रहा है कि ये ऐसे करके नीचे जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी फाइट चल रही है गाइस। अगेन अगर ये 3360 के अबव में निकलता है तो आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो, जो कि आपको 3410 तक के टारगेट दे सकती है। और अगर मान लो ये 3300 के नीचे जाता है तो 3266 के लेवल के लिए आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। नीचे की पोजीशन बनाओगे तो आप ट्रेलिंग वगैरह भी कर सकते हो, ऊपर की पोजीशन बनाओगे तो 3410 पे आप बुक करने की कोशिश कर सकते हो। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में, अगेन गाइस मैं बोल रहा हूँ, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर आप 15 मिनट वगैरह ओपन करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो अगेन ये स्टॉक हो गया गाइस हमारा। एक और स्टॉक है, एक और स्टॉक कौन सा गाइस, आईसीआईसीआई पोली है गाइस। आईसीआईसीआई पोली की अगर हम लोग बात करें, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड में, ओवरऑल अगर आप देखोगे आईसीआईसीआई पोली को, तो ये ओवरऑल एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस सपोर्ट को इसने सीधा ब्रेक कर दिया, मतलब ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधा ब्रेक कर दिया, है ना। तो गाइस मैक्सिमम लोगों को क्या लग रहा है कि ये सपोर्ट जो है ये ब्रेक हो गया है, तो काफी लोग जो है यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 2 दिन से एक ही रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर गाइस ये किसी तरह भी अगर ये 452 के अबव में सस्टेन करता है तो आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो, बिकॉज ये जितने लोगों ने भी सेल किया, या यहाँ पर जितने लोग भी सोच रहे हैं कि ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है और हम लोग सेल कर रहे हैं, उनका सभी का स्टॉप लॉस लेके जाएगा ये। ठीक है, तो अच्छा खासा टारगेट आपको ऊपर को मिल सकता है। और एक और चीज गाइस, बिकॉज ये 2 दिन से जो है यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, तो अगर ये नीचे को ब्रेक होता है, बिकॉज जो फर्स्ट ट्रेंड था वो हमारा डाउन का ही था, और अगर ये नीचे को ब्रेक होता है तो अच्छा खासा कंटिन्यू हो सकता है, बिकॉज ये वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे भी ओ, बहुत ज्यादा नेगेटिव है आईसीआईसीआई बोली। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये स्टॉक भी जो है वो वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, यानी कि ये जितने भी स्टॉक दे रहा हूँ ना गाइस, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है, बायर के भी और सेलर पे भी, दोनों का फाइट चल रहा है। दो जो भी जीतेगा ना गाइस वो मार्केट को लीड करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जो है गाइस वो हमारा क्लियरली सेल के लिए है। अगर हम लोग बात करें, इसका नाम है गाइस फिनोलेक्स इंडस्ट्री के नाम से है, या फिर फिन पाइप आप कह सकते हो। ठीक है, तो इस स्टॉक का अगर आप 1 आवर का चार्ट देखोगे गाइस, तो 1 आवर के चार्ट में ये ओवरऑल जो था वो अप ट्रेंड में था।
है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने प्राइस एक्शन जो है वो नीचे का बनाना शुरू कर दिया है। तो अगर मान लो कि ये 167 के नीचे कहीं पर निकलता है, कोई भी 15 मिनट वगैरह की कैंडल क्लोज होती है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ तक ये रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो ये वाला आपका जो है वो टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी जो है आप सेलिंग के लिए रख सकते हो। और अगेन गाइस, अगर मान लो कि गैप अप हो जाता है, तो अगेन कल क्लोजिंग देके गया था, तो काफी सेलर का जो सेलर जो होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। तो अगर मान लो कि इन लेवल के अबव में निकलता है तो थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हो, लेकिन बाइंग जो है वो कम क्वांटिटी में करोगे, सेलिंग जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में करोगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि ये यहाँ कहीं पर ओपन होता है और कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाता है और उसके बाद ब्रेक डाउन होता है, तो वो तो गाइस सुपर डुपर बेरिश हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस चारों स्टॉक का आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा और निफ्टी बैंक निफ्टी के मैजिक लेवल भी समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।